Welcome, brothers and sisters. This is your Elliott Wave Master Course Beginner Part 8. इस पार्ट में हम एक ब्लैंक चार्ट देखेंगे। ब्लैंक चार्ट पे आपको अपनी एनालिसिस कैसे करनी है, क्या देखना है, आपको कैसे दिख रहा है मार्केट में, आपको वो समझ में आ जाएगा। तो मार्केट का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, 5 वेव ऊपर, 3 वेव नीचे। ये कैसे कैसे होता है, कौन से स्ट्रक्चर आते हैं मार्केट में, हमने ये सब देख चुके हैं हम इस कोर्स के दौरान। आपने इम्पल्स वेव जो होता है 1 2 3 4 5, उससे क्या उसूल होते हैं, एबीसी और एबीसी के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके के जो बनते हैं, ट्रायंगल्स हो गया, डायगोनल्स हो गया, आपका फ्लैट, इरेगुलर फ्लैट, ये सब आपने पढ़ लिया है ना। तो इसको हम मार्केट में एक चार्ट में कैसे देख सकते हैं, ये आप खुद ही ट्राई कीजिए। एक टेस्ट है आपके खुद के लिए, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं क्या कि आपके पास है। फिर आप खुद एक पहली बार जब सीख रहे हैं, आप अभी तक आपने क्या पढ़ा है उसको एक बार आप ट्राई कीजिए। ट्राई करके एक बार वीडियो पॉज करके देखिए, आपको कहाँ तक क्या समझ में आ रहा है, कौन सा वेव, कितने वेव दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एक बार आप पॉज करके देखिएगा खुद। अगर आपने ये बोला है कि यहाँ पे 3 वेव है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक 3 वेव का स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में। बट मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा और ध्यान से देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है मार्केट में इस पॉइंट पे। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा, है ना, आपने अगर थोड़ा ध्यान से देखा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ एक 3 वेव स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर के कितने सारे वेव्स चल रहे हैं, इसके अंदर के वापस कितने सारे वेव्स चल रहे हैं, आपको पहले ही से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वापस पिछले पिक्चर में जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बस 3 वेव दिख रहा है आपको, बट आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कितने वेव्स बन रहे हैं मार्केट में। एक 3 वेव के अंदर ही इतने सारे वेव्स हैं, उसको सब वेव्स कहते हैं हम। ठीक है, वेव के अंदर का एक और वेव है, उसको हम सब वेव कहते हैं। वापस पीछे जाता हूँ, ये इस पार्ट को देखिएगा, ये वाला, है ना, इस पार्ट को देखिएगा, ये वाला। ये एक करेक्शन हो रहा है मार्केट में। क्या कर रहा है मार्केट, दो ट्रेंडिंग मूव्स हो रहा है नीचे की तरफ, मंदी की तरफ दो ट्रेंडिंग मूव हो रही है। तेजी नहीं हो रही है, यहाँ पे मंदी हो रही है मार्केट में। इन दोनों के बीच में जोड़ता हुआ एक करेक्शन चल रहा है मार्केट में, ए बी सी वाला, है ना। तो ये एक पूरा एबीसी एक पूरा करेक्शन हो गया, उसके बाद वापस एक मंदी चालू हुई है। बट हम इसको वापस तोड़ के देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक ए बी सी है। आप और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ए के अंदर ही एक स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, फिर यहाँ पे बी बन रहा है, बी के अंदर ही एक और बन रहा है, ये सी है, सी के अंदर भी एक और बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये वेव के अंदर का एक वेव है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत सब वेव्स के बारे में जानना पड़ेगा। सब वेव्स, SUB वेव्स जो होता है, सब वेव के अंदर का वेव कहते हैं इसको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक मंदी स्टार्ट हुई है मार्केट में, बट यहाँ पे 1 2 उसके बाद थर्ड, अब ये थर्ड वेव के अंदर ही ऐसे कोई वेव्स चल रहे हैं मार्केट में, है ना। तो थर्ड वेव के अंदर कुछ वेव्स हैं, उसको सब वेव्स कहते हैं हम, है ना। वैसे ही मार्केट में यहाँ पे एक वेव 4 स्टार्ट हुई है, करेक्शन। तो ये वेव 4 कहाँ तक जा सकता है, क्या हम इसको अंदाज लगा सकते हैं कि वेव 4 कहाँ तक जा सकता है? हाँ, हम लगा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से एक वेव 4 आई है, ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये वेव 4 कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, हमको अगर ये पूरा का पूरा मंदी पकड़ना है, क्या हम पकड़ सकते हैं, ये सवाल है। तो उसको पकड़ने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ए बी सी आ रही है, ये सी कहाँ तक जा सकता है। अगर ये सी इस पॉइंट तक जा सकता है और वहां से वापस घूमता है मार्केट, हमको ये पूरा का पूरा मंदी हम पकड़ सकते हैं, है ना। तो ये सब हमारे को हमको जानना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन हम हिसाब लगा सकते हैं, और अगला वेव जो है कहाँ तक जा सकता है, ये सब एक ट्रेडर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एलियट वेव एनालिस्ट को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम इंटरमीडिएट स्टेज में पढ़ेंगे कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। तो वैसे ही ट्रेडर्स को क्या जानना है, क्या जो वेव चल रहा है वो कब खत्म होगा और अगला वेव स्टार्ट होगा कब, है ना। कौन से प्राइस लेवल से ये बन सकता है, क्या हम अगला वेव
हम हिसाब लगा सकते हो क्या कितना हो सकता है? क्या हम सब वेव्स जो बनने वाले हैं आगे उसको क्या हम पहले से ही पहचान सकते हैं? और जो हमको टूल्स चाहिए जो जो जिससे हम कैलकुलेट करेंगे, हिसाब लगाएंगे, वो सब क्या है? टूल्स जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए हिसाब लगाने के लिए, जैसे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये सब हम कौन से टूल्स कहाँ पे लगाने हैं अगले वेव कैलकुलेट करने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि हमारा वेव सही है कि नहीं, ये सब हमको अगले स्टेज में समझ में आएगा, है ना? अगला स्टेज थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। हाँ भाई, आपके जो ये सब सवाल है पहले से अगर हमको पता होगा, सपोज आपको पता है कि कोई बड़ी वाली वेव आने वाली है, पहले से आपको पता है कि यहाँ से एक एरिया से स्टार्ट हो सकता है ना? यहाँ से अगर स्टार्ट हो गया वेव तो हमको अच्छा सा एक वेव पकड़ने को मिल सकता है, तो आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल ये है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, काफी इस बिगिनर कोर्स के दौरान मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का काफी बार बोल चुका हूँ। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है? इसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो है कि ये एक बार बन गया, है ना? एक बार ये बन गया तो इसके बाद का हमको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये बन गया है, तो इसके बाद एक अच्छी वाली तेजी या फिर अच्छी वाली मंदी आने वाली है मार्केट में, तो हम पहले से ही रेडी रहेंगे या तैयार रहेंगे कि हम पकड़ने के लिए, है ना? इसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं। और मैंने काफी बार इस दौरान, इस कोर्स के दौरान बोला हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है। आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि कौन से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको याद है। तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं बस हाँ या ना आपको बोल दूंगा कि आप सही है कि गलत, है ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सही हो कि गलत कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, आप सीख रहे हैं, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे मार्केट में। आपको वापस मिलता हूँ इंटरमीडिएट स्टेज में, वहां पे हम थोड़ा ज्यादा और अच्छी तरह से वेव्स कैलकुलेट करना सीखेंगे और बढ़िया तरीके से हम वेव्स को पहचानेंगे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट स्टेज।